हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ भाई सभी अच्छे होंगे। भाई दोस्तों, आज जो अंकित भाटी सर की जो बुक है हिंदी का प्रैक्टिस सेट 10 है। भाई 9 प्रैक्टिस सेट करा चुका हूँ भाई। किसी भाई बहन ने अगर वो नहीं देखे हो तो आप देख सकते हो, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो चलते हैं, क्या है क्या नहीं है। आज का सेट है ना भाई, काफ़ी अच्छा सेट है, तो थोड़ा सावधानी से करना अटेंड, ठीक है। अटेंड, ठीक है। चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है क्या नहीं है। भाई दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, मैं जल्दी करने की फिनिश करूँगा सेट को। कि पहला क्वेश्चन दे रखा है कि अल्पायु में कौन सा उपसर्ग है। तो उपसर्ग क्या होता है, जो शब्द के शुरुआत में लगता है, ठीक है। तो अल्पायु, अल्प प्लस आयु, तो इसका राइट आंसर होगा सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से पार्थिव शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य कौन सा सही है। मतलब 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो पार्थिव क्या होता है, पार्थिव होता है जिसका संबंध पृथ्वी से होता है। तो इसका राइट आंसर होगा भाई दोस्तों डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है तीसरा क्वेश्चन दे रखा है कि वे नींव के पेड़ हैं। इस वाक्य में अधोरेखित शब्द में सर्वनाम किस प्रकार का है। तो भाई ये है निश्चयवाचक सर्वनाम। ओके, तो इसका राइट आंसर होगा सी, सॉरी बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन कह रहा है हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयोग इनमें से किसने किया था। भाई अच्छा क्वेश्चन है साहित्य का। हाँ, एक बात भाई, आज सेट में भाई 7-8 क्वेश्चन साहित्य के भी रहते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर ग्रियर्सन, ठीक है, दी आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पाँचवा क्वेश्चन कह रहा है भाई दोस्तों कि प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। तो प वही कचड़ तप KTM 2 उष्ट होगा, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का छठा क्वेश्चन कह रहा है जो सोया बोया न गया हो। तो इस वाक्य में के लिए जो कौन सा शब्द है। तो जो जोता या बोया न गया हो तो उससे बोलते हैं अकृषित, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा, एक सेकंड है, इसका राइट आंसर होगा सी, सॉरी बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का सातवां क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से मातृक छंद कौन सा नहीं है। तो मातृक छंद, तो भाई इसमें जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं इसमें है राइट आंसर इसका सी, क्योंकि ये है वाणिक छंद, ठीक है। बाकी रोला, हरिगीत का दोहा, ये होते हैं मातृक छंद। आप जानते हो कि कितनी मात्रा होती है दोहा में, भाई कितनी होती हैं, रोला में कितनी होती हैं, ठीक है। तो भाई मैं बता देता हूँ, दोहा में देखो, दोहा में होती है 13, 11। ओके, गीतका में होती हैं 26 और हरिगीतका में होती हैं 28 और रोला में कितनी होती है, रोला में होती हैं 24। ओके, समझ गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा आठवां क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है। तो पार्श्विक होती है ल, इसका राइट आंसर होगा सी। ओके भाई, आज का पैसेज बहुत कन्फ्यूजन पैसेज है, तो वीडियो को पॉज करके भाई देख लेना, मैं आंसर बता देता हूँ। अच्छा क्वेश्चन है, सॉरी पैसेज अच्छा है, तो इसका डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ भाई दोस्तों 9वीं का आंसर देखा, इसमें जो राइट आंसर है 9वीं का वो है सी, ठीक है। और 10वीं का राइट आंसर है, एक सेकंड, 10वीं का हो गया डी, 10 का हो गया डी, ठीक है। और 11वें का सही आंसर होगा हमारा सी, ठीक है। हाँ, अब आ गया हमारा क्वेश्चन से आगे 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से एकता का विलोम शब्द। तो एकता का होगा अनेकता, ठीक है, सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 13वां क्वेश्चन का निम्नलिखित शब्दों में से सही शब्द कौन सा। भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भाई जैसे आपने पढ़ा होगा एक इंपॉर्टेंट एक और शब्द है उज्ज्वल, ठीक है, ये वही से रिलेटेड है। तो दुग्धोज्वल, ठीक है, इसका राइट आंसर होगा डी, ठीक है। जो जय ना, ये डबल जय और वह में आधा है, ऐसे उज्ज्वल लिखा जाता है, उज्ज्वला, उज्ज्वल शायद। भाई मैं खुद कन्फ्यूजन हो गया, चलो मैं बता दूंगा सेट में, ये कन्फर्म नहीं है सही है गलत है, ठीक है। बट आप इसे इग्नोर करो, ठीक है। अगला क्वेश्चन का 14वां क्वेश्चन कह रहा है कि रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य किसे माना है। तो भाई वही है, ये माना है पृथ्वीराज रासो को, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा बी, ओके। पहला क्वेश्चन क्या है 15वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से, एक सेकंड, निम्नलिखित में से निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम भाई ये है, इसका राइट आंसर बी, ठीक है। यह
अगला क्वेश्चन दे रखा है भाववाचक में किस प्रकार की क्रिया होती है। वेरी सिंपल, भाववाचक में होते हैं भाई दोस्तों एकर्मक क्रिया। डी आंसर। ठीक है, 17वां क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, मैं जल्दी करने की फिनिश कर रहा हूँ भाई, ठीक है, मुझे थोड़ा काम है। ठीक है, 17वां क्वेश्चन कह रहा है हे ईश्वर दया करो, इसमें कौन सा कारक है भाई। ये संबंध मतलब संबोधन कर रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा संबोधन कारक, बी आंसर। ठीक है, 18वां क्वेश्चन कह रहा है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा। अच्छा क्वेश्चन है, ये लिखा था भाई राम कुमार वर्मा ने। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ए। ठीक है भाई, आज साहित्य के सेट में भाई 8 क्वेश्चन है। 19वां क्वेश्चन कह रहा है पूर्व मध्यकाल का समय क्या है भाई। पूर्व मध्यकाल का समय है 1375 से लेके 1700। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा बी। ओके, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 20वां क्वेश्चन कह रहा है कि नीलकंठ, एक सेकंड भाई, नीलकंठ शब्द में कौन सा समास है। तो भाई अच्छा क्वेश्चन है भाई, मुझ पर मान लो गलत ही हो गया था कि वैसे तो एक कर्मधारय है पर इसमें बहुब्रीहि समास दे रखा है इसमें, तो इसका राइट आंसर होगा ए। अगर हाँ ऑप्शन में अगर बहुब्रीहि ना होता तो इसका राइट आंसर होगा कर्मधारय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 22वां को सॉरी 21वां क्वेश्चन कह रहा है विश्व हिंदी दिवस कब बनाया जाता है। ये बनाया जाता है भाई 10 जनवरी को। ठीक है, और हिंदी दिवस बनाया जाता है 14 जनवरी को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 25वां क्वेश्चन कह रहा है कि कलम, भाव, बोली, ईर्ष्या इन चारों में कितने स्त्रीलिंग है। तो भाई देखो कलम स्त्रीलिंग है, बोली स्त्रीलिंग है, ईर्ष्या स्त्रीलिंग है, तो इसमें हो गई 3। इसका राइट आंसर होगा सी। ओके, अगला क्वेश्चन दे रखा है 23वां क्वेश्चन कह रहा है दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ। भाई ये तो भाई ये तो हो गया, एक सेकंड रुको भाई, मैं अभी देखता हूँ ये क्या है। 23वां क्वेश्चन, एक सेकंड भाई, सब देखना पड़ेगा यार, एक सेकंड रुको भाई, 5 सेकंड का वेट करो। 23वां क्वेश्चन है 23 भाई, कहाँ गया। हाँ, 23वां क्वेश्चन कह रहा है दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो कहीं नहीं। ठीक है, अरे यार यहाँ पे ये इधर दे रखा है कहीं नहीं तो इसका राइट आंसर क्या होगा भाई, सॉरी राइट आंसर नहीं, किसकी रचना है। तो भाई ये रचना है, रचनाकार इसके हैं इस पंक्ति के सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, तो भाई क्वेश्चन को हम आज मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 24वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में स्वर संधि शब्द कौन सा है स्वर संधि शब्द कौन सी 4 ऑप्शन में। तो सतगति, तो सत प्लस गति, दिग दर्शन, दिग प्लस दर्शन, ये व्यंजन संधि, ये व्यंजन संधि, उज्जवल, उत प्लस ज्वल, ये भी व्यंजन संधि, लेकिन ये बाकी है ना डी आंसर है, इसका डी आंसर होगा। ये कौन सी होगी हमारी स्वर संधि पुस्तकालय। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है 25वां, सॉरी हाँ 25वां क्वेश्चन कह रहा है अनेकार्थी शब्द का कौन सा गलत ऑप्शन है। तो अनेकार्थी शब्द दे रखा, मूक का पूछा है, तो मूक का भाई देखो मूक मतलब होता है शांत, देखो गूंगा होगा, चुप होगा, विवश होगा, लेकिन वाचन नहीं होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा डी। ओके, अगला क्वेश्चन कह रहा है 26वां क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा एगोस है। भाई मैंने कई बार बोला भाई एगोस कौन होते हैं, एगोस होते हैं जो क्रम में पहले और दूसरे। ठीक है, और सहगोस होते हैं 3 4 5। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो भाई देखो एगोस पूछा है तो च ही हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा सी। ओके, 27वां क्वेश्चन कह रहा है एक बार एक कही गई बात को दोहराते रहना, तो ये कौन सा वाक्य होगा। तो ये होगा पिष्ट पिष्ट पेषण। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा डी। ठीक है, 28वां क्वेश्चन क्या कह रहा है 28वां क्वेश्चन कह रहा है मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ लेकिन मुझे फेंको मत। यह पंक्ति किसकी रचनाकार की है। एक सेकंड भाई, हाँ भाई ये भी साहित्य का क्वेश्चन है, तो ये पंक्तियाँ हमारी धर्मवीर भारती की। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है 29 क्वेश्चन कह रहा है भाषा पत्रिका के प्रकाशन कौन है। तो भाई ये केंद्रीय हिंदी निर्देशालय, इसका राइट आंसर होगा ए। ओके, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 30 क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड की, एक सेकंड भाई, उत्तराखंड की राजभाषा कौन सी है। तो उत्तराखंड में देखो संस्कृत भी है और हिंदी भी है, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 31 क्वेश्चन कह रहा है कि संयुक्त व्यंजन कौन सा है। भाई वेरी सिंपल, इसका राइट आंसर होगा डी। ओके, निम्न में से प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है। तो प्रेरणार्थक, तो इसका राइट आंसर देखो प्रेरणार्थक होते हैं प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय।
जिसमें प्रत्यय होता है आना प्रथम में और द्वितीय में होता है वाना। ठीक है, तो वैसे तो इसमें प्रेरणार्थक क्रिया पूछी है, तो प्रेरणार्थक होगी इसमें बुलवाना। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कान शब्द का तत्सम, तो कान का होता है कर्ण, इसका राइट आंसर होगा ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 34 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से वाणिक छंद कौन सा है। तो भाई वाणिक छंद क्या होता है, वाणिक छंद तो देखो वाणिक छंद इसमें है सवैया। ठीक है, इसमें कितनी मात्रा होती है भाई, इसमें होती हैं 22 से लेकर 26 मात्रा। ठीक है, ये वाणिक छंद हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या 35 क्वेश्चन कह रहा है कि कारज किस प्रकार का शब्द है। भाई मेरा तो ये गलत हो गया था, तो भाई कारज है ना, ये है देश शब्द, डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या 36 क्या कहता है, जगदीश शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है। वेरी सिंपल, बी है इसका राइट आंसर। ठीक है, बहू का पहचानिए, बहुवचन का सॉरी बहू का बहुवचन, तो ये भी मेरा गलत हो गया था भाई, बहू का होता बहू है। ठीक है, छोटी ये होगा ये आंसर इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आंसू पी कर रह जाना, ये भी वेरी सिंपल है भाई। तो आंसू पी कर रह जाना मतलब गुस्से को सहन कर लेना, चुपचाप गुस्से को सहन कर लेना, इसका राइट आंसर होगा डी। ओके, 39 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निर्गुण का संधि विच्छेद, तो निर्गुण तो नेह प्लस गुण, उसका राइट आंसर होगा बी। ओके, 40 क्वेश्चन क्या कह रहा है, अलंकार से 40 क्वेश्चन कह रहा है भाई दोस्तों, इसमें कह रहा है कि जहाँ उपमेय को ही उपमान बनाकर प्रस्तुत किए जाए तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है। भाई अच्छा क्वेश्चन है, तो वहाँ होता है हमारा अनन्वय अलंकार, तो उसका राइट आंसर होगा बी। ओके, तो भाई दोस्तों भाई 11-12 मिनट हो चुकी है, आज मैंने जल्दी फिनिश करा दिया है, तो भाई थोड़ा सा काम है तो इसलिए मैंने जल्दी करा दी। तो भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आपकी मर्जी करो या मत करो। ठीक है, बस ये है कि भाई मैंने जल्दी से जल्दी फिनिश करा दिया है। भाई दोस्तों जहाँ से तुम तैयारी कर रहे हो ना करते रहो भाई, जैसे विवेक सर का प्रैक्टिस ले रहे हो या RW पे ले रहे हो, जहाँ से ले रहे हो लो, बट भाई मैं सच बता रहा हूँ कि इसमें जो कंटेंट दे रखा है ना भाई, वाकई में लाजवाब दे रखा है भाई, इसमें सच बता रहा हूँ, मैं अपनी बता रहा हूँ भाई, मैं नहीं बता रहा भाई, मुझ पर तो स्कोर होता नहीं है इस सेट में, जो मतलब अंकित भाटी का जो प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, तो मुझ पर तो होता नहीं भाई, आप जाने आपकी तैयारी कैसी है, लेकिन हाँ कंटेंट बहुत ज़बरदस्त दे रखा है। आप एग्जाम में बैठोगे ना तो मैं सच बता रहा हूँ, यहाँ से दुगना ही या तिगना ही आसानी मिलेगा सेट वहाँ पे, हिंदी का सेक्शन। ठीक है, तो भाई दोस्तों आज मैंने सेट करा दिया, तो मिलते हैं अगले सेट में, तो आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक सेकंड।